एक भजन तन सुकरे, एक भजन मन होय, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित होया राम जी, भजन अखंडित होया। महापुरुष फरमाते हैं, एक भजन तंसु करे, एक भजन मन होए। भजन के 3 प्रकार बता रहे हैं। ये 3 प्रकार 3 अवस्था है। तन का भजन है जीभ्या का रटन, सांसों-सांस में हम जो जीभ से रटन करते हैं, ये तन का भजन है। इंद्रिया द्वारा, जीभ द्वारा ये हमारा भजन हो रहा है। एक भजन मन होए, जब हम श्वासा में मन लगाते हैं तो तन के साथ हमारा मन भी भजन में लगा है। अब एक भजन तन मन परे, अब ऐसे ही भजन करते जाएंगे तो हम बढ़िया एक भजन तन मन परे यानी सहज सुमिरन, वो तन से मन से परे है। जब हम भजन करते करते जाएंगे, एक स्थिति ये आएगी कि हम सहज स्थिति में आ जाएंगे, सहज सुमिरन होता रहेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होता रहेगा। जाप मरे जपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में, ताको कालन खाय राम जी, ताको कालन खाय। कबीर साहब फरमाते हैं, जाप मरे। जाप मरे का मतलब क्या है? वन जमरो को नहीं पिन टोचना लागत उनके जो वाक्य जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। क्या है जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए? और जाप भी कोई मरता है? जाप मरे का मतलब केवल जप के भरोसे रहोगे तो आप काल को नहीं जीत पाओगे। इसको कहते हैं जाप मरे, यानी केवल किसी भी नाम का जाप करने वाला जाप के भरोसे ही रहेगा तो वो मरेगा, तो वो अमर नहीं होगा। मरेगा मतलब क्या? अमर नहीं होगा। हमको तो अमर होना है।
हमको तो काल को जीतना है, तो केवल जाप का आधार लेके नहीं काम चलेगा। फिर जाप से अजप्पा में जाते हैं। अजप्पा यानी बिना किया हुआ जाप। अब कोई जाप से अजप्पा में पहुंचते हैं, मनुष्य सिमरन कहते हैं, मानसिक जाप करते हैं। महाराज कहते हैं कि उससे भी अमर नहीं होंगे, उससे भी काल को नहीं जीत सकते। न जाप से जीत सकते हैं, न अजप्पा से जीत सकते हैं। अब जाप अजप्पा के बाद तीसरी स्थिति आती है अनहद की। भीतर में धुन सुनाई देती है। पहले तो धीमी धीमी सुनाई पड़ती है और फिर जोरदार सुनाई पड़ती है। ये अनहद की धुन तक ही अगर हमारा ध्यान रहता है तो महाराज कहते हैं उससे भी काल को नहीं जीता जा सकता। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी ये भजन की स्थिति है, स्टेज है। एक एक स्टेज को पार तक अगर हम कहेंगे कि भाई हमारी अनहद की धुन शुरू हो गई, हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। ध्वनि सुनाई देना बहुत अच्छी चीज है, बहुत ऊंची स्थिति है, मगर फिर भी संतों ने इससे भी आगे की बात कही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी अगाध बोध में इसका प्रमाण दिया है। नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई। या लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। जो कबीर साहब ने कही है वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी प्रमाण दे रहे हैं अपनी वाणी में। नाद अनाद जिंग सो सोहम, नाद सुनाई देती है, फिर नाद से अनहद और अनहद से जिंग। जिंग यानी प्रचंड आवाज। जिंग यानी जिंग 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 ध्वनि, ये बात नहीं है। एक प्रचंड आवाज को जिंग शब्द कहा है। अनहद से भी ज्यादा तेज भीतर में आवाज आती है, वो है जिंग ध्वनि। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान में जिंग 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 की ध्वनि सुनते हैं। ये जिंग ध्वनि का अर्थ ही होता है प्रचंड आवाज, ऐसा आवाज कि आप घबरा जाओगे। तो यहां तक भी स्थिति हुई तो सुखराम जी महाराज कहते हैं नाद अनाद जिंग सो सोहम। ये सब सोहम श्वासा के आधार से साधना के द्वारा आपको भीतर में सुनाई पड़ती है। नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया हुई। कहां तक का खेल है? ब्रह्म और माया तक का। और ब्रह्मा और माया दोनों ओत पोत है, दोनों एक ही है। के सुखराम ब्रह्मा और माया दो एक है जा कोई। वास्तव में ये तो दोनों माता पिता है, इसी से जीव की उत्पत्ति हुई है। और माया में रहे क्या और ब्रह्म में रहे क्या, है तो हम काल में ही। क्योंकि काल के अंडर से ही ये माया ब्रह्म ये सृष्टि का पसारा कर रहे हैं, उनको काल का आदेश है। हमको तो काल को जीतना है, काल से परे जाना है और काल से परे जाने का उपाय ढूंढना है। वो उपाय है सूरत समानी शब्द में, ताकू कालन खाए। सुरती शब्द में समानी चाहिए।
अब सुरती शब्द में समाने के लिए सुरती का ज्ञान होना चाहिए। हमारी सुरती शब्द के साथ लगनी चाहिए। अब सुरती कहाँ है? सूरत फंसी संसार में। कहाँ है सुरती? संसार में। ज्यादा उसमें भी लगी है। सुरती फंसी है संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सूरत बान स्थिर करो, आठो पोर हजूर राम जी, आठो पोर हजूर। अब क्या करो? अब जो संसार में लगी है, जो संसार में फंसी है, उसको इधर पलटाना है। अब कैसे पलटाओगे? कबीर साहब कहते हैं कि सूरत समानी शब्द में ताकू कालन खाए, और सूरत बांध स्थिर करो, आटो पहर हजूर। हजूर का मतलब क्या है? परमात्मा आटो पोहर आपके साथ, आप परमात्मा में आटो पोहर। न वहाँ भजन की आवश्यकता है, न करना कुछ है, न वहाँ हम हैं। वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। हमारा मिट जाना ही आटो पोहर अखंड आनंद आना है। हम कहीं से भी जीवित है तो वहाँ द्वैत आया, वहाँ दो का भाव आया। परमात्मा में दो नहीं है, परमात्मा एक है। एक एक को मिल रहा, एक एक को आराध, एक एक सु लागा रहे ताका नाम समाध। वहां एक ही है, वहां दो नहीं है। दो कहां तक है? महाराज कहते हैं, जू मुकदी से दर्पण माही, और परस सेवक अरसाई। एक स्थिति आती है, हम अरस परस परमात्मा को अंदर में निहारते हैं, और उसको निहारते 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 ये सुरती उसमें जाके समा जाती है। मिटत मिटत सुखराम कहे, सभी चेन मिट जाए। मिटते 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 ये सारे चेन मिट जाते हैं, और वहाँ केवल एक रहता है। इसीलिए महाराज के बेली ग्रंथ में आप प्रमाण देखोगे। ये खेल कैसा है इसको समझो। वास्तव में हमको पाना कुछ नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने जब 12 साल की साधना करी तो उनको पूछा, शिष्यों ने, कुछ लोगों ने, कि भगवान आपने 12 साल की साधना में क्या पाया? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने पाया तो कुछ नहीं है, उल्टा मैंने खोया है। अब ये कैसी बात? आप तो कुछ पाने के लिए घर परिवार, अब वो तो राजा थे, सबको छोड़ के आप वन में चले गए, और वन में जाने के बाद आप कहते हो कि पाया कुछ नहीं है, जो था वो भी चला गया। ये कैसी अटपटी बात? यही है सिद्धांत। हमको पाना कुछ नहीं, उल्टा खोना है। क्या खोना है? काम को खोना है, क्रोध को खोना है, लोभ को खोना है, मोह को खोना है, ये विषय विकारों को खोना है। पाना नहीं है, हमको खोना है। महाराज कहते हैं, काय करो काम क्रोध लोभ में सब जग डूब्यो।
कालिया हो मेरे सुनो वाजा नहीं तर डूबाता डूबाता ये माया नहीं मारा सतगुरु कालिया नहीं तर डूबाता। क्या है मोक्ष का अर्थ? वास्तव में मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, और बंधन है त्रिगुणी माया का, और ये मन काम क्रोध लोभ मोह विषयों में फंसा है, और इससे बाहर निकलना ही मोक्ष है। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए। सारा संसार कहाँ डूब रहा है? भवसागर कोई बाहर नहीं है। भवसागर यही है, काम क्रोध लोभ मोह सब जग डूबो आए। अब हम भी डूब जाते, मगर सदगुरु की कृपा हुई, सदगुरु की पुकार हमने सुनी, सदगुरु की आवाज हमारे हृदय तक आई, और हमने भक्ति धारण करी, भजन किया। अगर भजन भक्ति नहीं करते तो नहीं तर डूब जाते, हम भी डूब जाते जगत के जैसे। मगर भला है हमारे सदगुरु का कि उन्होंने आवाज लगाई, सदगुरु बाज करे एक ऐसी राम कहो मेरा भाई, और हमने आवाज सुनी, हम भी डूब जाते थे। अब आवाज सुनी, भक्ति में लग गए, तो हम अब उबर गए, हम डूबने वाले नहीं हैं। तो हमको ही जांचना है कि अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारा क्या क्या गया। विषय विकार से मन हट गया, काम हमारा गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया। अगर ये नहीं गया है तो जगत और हम में क्या फर्क है? यही तो भवसागर है, इसी में सब डूब रहे थे, और हम इसमें से बाहर निकलने के लिए धारा में आए। तो हमको स्वयं को जांचना है, यही है भजन। महाराज कहते हैं, सोगी मेल द्रव्य कुगाले अंतर भजन करमयू जाले। जैसे सुहागी सोने को गला देती है, उसी प्रकार अंतर का भजन हमारे कर्म को गला देता है। अब कर्म को गला देता है मतलब कर्म होते कैसे है, और कर्म हमारे गले की नहीं गले, इसका क्या प्रमाण है? कब समझेंगे हम कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कितना सही मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। जैसे सुहागी सोने को गलाती है, वैसे सोना गलता नहीं। सोने को 2400 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तब गलता है। पानी की भाप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में होती है, और सोने को 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तब गलता है। मगर सुहागी डालते ही वो तुरंत गल जाता है। उसी प्रकार ये आंतरिक भजन, भीतर का भजन, सांसों-सांस का भजन हमारे कर्म को जला देता है, और कर्म जलते हैं। पहले ये सोचो, कर्म कौन कर रहा है, कर्म का कर्ता कौन है, कैसे कर्म बनते हैं, क्यों कर्म हमें लगते हैं।
और जब हम सासों सास में राम राम सालों से करते आ रहे हैं, तो फिर हमारे कर्म गले कि नहीं गले, इसका क्या प्रमाण है, क्या है इसकी परीक्षा, सब वाणी जी में। महाराज कहते हैं, तन को खावंद सांस है, सासा अंचा होय, अंचा खावंद ब्रह्म है, कर्मा को मन जोय राम जी, कर्मा को मन जोय। तन का खावंद सांस है। खावंद यानी महाराज ने अपने वाणी जी में लगभग 14 भाषा का प्रयोग किया है। एक खावंद शब्द है उर्दू, कई शब्द उर्दू भाषा के आते हैं, जैसे बांधा नाव सताबी लीजे, सताबी यानी जल्दी से जल्दी, सताबी शब्द है उर्दू, खावंद शब्द है उर्दू। खावंद नाम पति, खावंद नाम मालिक स्वामी पति। अब ये शरीर है, तन का खावंद सांस है। शरीर का मालिक कौन है? सांस हटते ही शरीर को कोई नहीं रखेगा, शरीर निर्जीव हो जाएगा, शरीर को जला देंगे। तन का खावंद सांस। अब सासा कहां से आई? सासा हमें कौन देता है, कहां से मिलती है सासा? तन का खावंद सांस है, सासा अंचा होय। अंचा नाम इच्छा, किसकी इच्छा? मालिक की इच्छा, ब्रह्म की इच्छा। मालिक की इच्छा से हमको श्वास मिली है, और वो भी सबको बराबर दी है। 77 करोड़ 76 लाख श्वासा सबको दी गई है। तन का खावंद सांस है, सासा अंछा होय, अंछा खावंद ब्रह्म है। इच्छा का पति कौन है? मालिक, परमात्मा, ब्रह्म। ब्रह्म की इच्छा से यह संसार हुआ है, ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो श्वासा का मालिक है परमात्मा, और कर्म का कर्ता मन। कर्म कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन कर्म क्यों करता है? मन कर्म इसलिए होता है कि मन के अंदर अहम है। मन के 4 प्रकार हैं। पहले मन को समझो, चित्त, मन, बुद्ध, अहंकार। ये मन के 4 रूप है। चित्त में याद रखते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, और मन विचार करता है, सोचता है, अहंकार क्रिया करवाता है। ये मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार जब तक हमारे साथ है, हम कहीं नहीं गए, जा ही नहीं सकते। स्वदेशेण किया हम पेली, 5 20 जुग बांधो। 14 सेन किया हम पेली, 5 20 जुग बांधो। समझो एक एक चीज को, एक एक वचनों को समझो। ये 14 जो है, ये हमारे सेन नहीं थे, ये हमारे दुश्मन थे। जो हमारे दुश्मन थे उसको हमने हमारी तरफ मिलाया। पहले क्या किया? 14 सेन किया हम पेली। पेली नाम पहले। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और चित्तमन बुद्ध अहंकार, ये हमारे दुश्मन थे, इसको हमने हमारी ओर मिलाया। और फिर 5 20 जुग बांधो। जुग कहते शरीर को, जुग कहते जगत को। एक शब्द के 9 अर्थ है, ये भी जुग है।
5 विषय 25 प्रकृति को बस में किया और फिर परमात्मा को पाया इसलिए कहना पड़ रहा है। अभी हम जीव भाव में हैं, अभी हम ये शरीर को ही अपना मान रहे हैं। धीरे धीरे जब ध्यान की उस परमोच्च स्थिति पे जाएंगे तब हमें भी यही करना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा जो महाराज ने कहा था। बेली ग्रंथ है, लगभग 600 के ऊपर इसकी साखी है और ध्यान का बहुत ही उपयुक्त ग्रंथ है। ऐसे बेली ग्रंथ में लास्ट जजमेंट यानी सार यानी निचोड़, हर विषय का निचोड़ आता है आखिरी की कुछ साखी में। कोई भी विषय लो आप, आखिरी की कुछ साखी में महाराज ने निर्णय दिया है, सार बात कही है, निचोड़ हमारे सामने रखा है। जब सारे कौलों को छेदन हो गए और महाराज जब उस अत्युच्च स्थिति पे पहुंचे तो महाराज के मुख से क्या निकला? ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। क्या अद्भुत वचन, ऐसी अद्भुत बात मुझे लगने में आई कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, यानी मैं ही मुझे ढूंढ रहा था और अब तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं कोई और परमात्मा समझ रहा था। परमात्मा कोई और है और उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। वो मिलते कि नहीं मिलते, वो माया ब्रह्म से परे है, ये सब बातें सच है। मगर आखिर में क्या होगा कि आप ही आपको पाएंगे, वहाँ दूसरा नहीं है। अगर दूसरा है तो वो परमात्मा का पद नहीं है। जहाँ दो है वहाँ माया है, जहाँ द्वैत है वहाँ परमात्मा नहीं है। वो तो अद्वैत है जहाँ एक है। रट रट राम मिल्या मुझ माय, दूजा सब पंथ दसो दिस जाय। क्या कहते महाराज? रट रट राम मिल्या मुझ माय, और मैं कहाँ हूँ? मैं घट में हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। रट रट राम मिल्या मुझ माय, और दूजा सब पंथ दसो दिस जाय। राम राम का रटन करना ही पड़ेगा, रटन करने वाले ही अपने स्वरूप तक जाएंगे। आइए महाराज जी, राम राम साहब, हमारे महाराज जी पधारे हैं, बहुत अच्छी बात है। रट रट राम मिल्या मुझ माय, दूजा सब पंथ दसो दिस जाय। राम नाम का रटन करने से हम घट में ही परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा घट के बाहर नहीं है। घट के बाहर रहते तो उसको पाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे। देखो आज का युग विज्ञान युग कहलाता है। हमको अब वास्तव बयान ज्ञान करना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को जचे। आज बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया एक के मोबाइल में आ जाती है। तो हमको वो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये समय की मांग है। हमारा जमाना गया, मूल में तो वही है। मूल में तो श्वासोश्वास में राम राम भजन करना ही पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, आरती करनी ही पड़ेगी, गुरु महिमा बोलनी ही पड़ेगी। ये सब बातें बराबर है। फिर भी उनके कुछ जो प्रश्न है उनको भी यहाँ आके उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। जैसे कि अब हम कहेंगे कि 5 तत्व के परे जाना है, वो कहेंगे कैसे जाएंगे? ये पृथ्वी भी तो 5 तत्व में ही आती है और पृथ्वी के ऊपर आकाश है और आकाश तत्व के परे शून्य है और शून्य के परे परमात्मा है। अब ये आकाश के परे कैसे जा सकते? क्योंकि 200 मीटर दूर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी क्या?
कोई चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। क्यों गिरती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे आकर्षित करती है। आप कितनी भी ऊंचाई पे कुछ फेंको, पत्थर फेंक के देखो, वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? कि उसको नीचे खींचने वाली कोई ऊर्जा है, वो ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर, और वो खींचती है। तो कहाँ तक खींचती है? 200 मीटर दूर तक। 200 मीटर के ऊपर जब चले जाएंगे तो हम नीचे नहीं आएंगे, वहीं आके लटक जाएंगे। न ऊपर जाएंगे न नीचे आएंगे, वहीं लटकते रहेंगे। तो वैज्ञानिक वहाँ पे स्फोट करते हैं, और स्फोट के बाद ही कोई भी यान ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, नहीं तो वहीं लटकते रह जाएगा। तो अब बाहर से परमात्मा पाने का तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर नहीं जा सकते। तो उसके लिए सारी व्यवस्था ये हमारे शरीर में गुरु महाराज ने बताई है कि अब बाहर मत जाओ, जो बाहर है वो सब तुम्हारे भीतर है। अब भीतर के आकाश को खोजो और भीतर में देखो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ तक है। कहाँ तक है? पृथ्वी कहाँ तक है? नाभि तक। जब तक श्वासा में हमारी कोई क्रिया चल रही है तो हमारी सुर्ति को नीचे खींचेगी। कोई ये उपाय ढूंढना पड़ेगा जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हटाने वाला कोई उपाय अगर है तो वो है सत्सबद्ध नियंचर। सत्सबद्ध नियंचर में वो पावर है, वो हमारी सुर्ति को पिंड से ब्रह्मांड की ओर खींच लेता है। और यही है विज्ञान, और ये विज्ञान हमारे अंदर है। बाहर से हम 5 तत्वों के परे नहीं जा सकते, मगर भीतर को 5 तत्वों के परे जा सकते हैं। भीतर में भी शून्य है, भीतर में भी महाशून्य है, और भीतर में ही परमात्मा है। परमात्मा बाहर नहीं है। इसीलिए महाराज ने एक ही साख में सारा निर्णय कर लिया। आत्म में परमात्मा आगत लके न कोय, बरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय राम जी, मुगत कहाँ से होय। भ्रम ही हमको बंधन से मुक्त नहीं होने देता, और भ्रम मिटना चाहिए। भ्रम मिटता है ज्ञान से, ज्ञान मिलता है सत्संग में। भ्रम यही है कि परमात्मा कहीं और है। परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा यही है। और परमात्मा मिला हुआ है। परमात्मा को पाना नहीं है। बीच में जो अवरोध है उसको हटाना है। काम की दीवार, क्रोध की दीवार, लोभ की दीवार, मोह की दीवार, विषय की दीवार, एक एक दीवार को हटाते जाना है। कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया, मिट्यान मन का फेर। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, जहाँ तक मन की दौड़ है वहाँ तक दौड़ेंगे। अब मन की दौड़ रुकते ही वस्तु ठोड़ की ठोड़, जिसको पाना था वो आपके अंदर है। केवल मन को, मन के विकारों को, मन के विचारों को, इन परतों को हटाना है। जैसे कि ठीक आप बैठे हो, नीचे जमीन में पानी है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ नीचे पानी ही पानी है, मगर ये मट्टी की परतें, पत्थर की परतें, ये सब हटाना पड़ेगा। इसको हटाते ही अंदर पानी ही पानी है। इसी तरह शरीर में परमात्मा है, मगर उसके ऊपर परतें हैं, वो हटाओ। विकारों की, विचारों की, कर्मों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, यही है भक्ति।
और दूसरी कोई भक्ति नहीं है। हरदम हमें अपने आप को जांचते रहना है कि हमारी स्थिति कहाँ तक